कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तीर्थ नगरी के सौंदर्यीकरण की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। हरियाणा के पर्यटन और सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने आज भगवान श्री परशुराम चौक का भव्य उद्घाटन किया। हरियाणा के पर्यटन और सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने आज भगवान परशुराम चौक का भव्य उद्घाटन किया। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखने वाले पहोवा में आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने करीब 50 लाख रुपए की लागत से बने भगवान श्री परशुराम चौक का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि ये चौक देश की भावी पीढ़ी को भगवान श्री परशुराम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देगा और युवाओं में आत्मबल बढ़ाएगा। ये चौक केवल एक निर्माण नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को संस्कार और प्रेरणा देने का माध्यम बनेगा। उद्घाटन से पहले मंत्री ने मां सरस्वती मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों के लिए 11 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की भी घोषणा की। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और कुरुक्षेत्र सहित कई क्षेत्रों को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। चौक पर स्थापित विशाल शंख और भगवान श्री परशुराम की प्रतिमा पिहोवा की सुंदरता को नई पहचान दे रही है। स्थानीय नेताओं ने बताया कि इस परियोजना से तीर्थ नगरी में आने वाली देश विदेश के श्रद्धालुओं को आकर्षित किया जाएगा। ये चौक पहोवा की पहचान बनेगा और पर्यटन को नई दिशा देगा। नगर पालिका द्वारा किए गए इस सौंदर्यीकरण कार्य में मुख्य मार्गों पर डिवाइडर, गमले और सजावटी पौधों की भी व्यवस्था की, जिससे शहर की सुंदरता और बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर पिहोवा में बना ये भव्य भगवान श्री परशुराम चौक न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। पालिका द्वारा जगह देना, इसका निर्माण में सहयोग करना, मैं नगर पालिका चेयरमैन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, विपुल गोयल जी, नवीन जिंदल जी और हमारे जय भगवान शर्मा जी यहाँ के प्रत्याशी रहे, और पूरे सभी साथियों का, पार्षदों का मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसा ऐतिहासिक जो है चौक बनाया है, शंख के ऊपर भगवान परशुराम जी की जो है प्रतिमा को जो है उन्होंने जो है उजागर किया है। आप देखेंगे कि ये आने वाले समय में नौजवानों के लिए और हर बिरादरी के लिए एक ऐसे आदर्शों का प्रतीक बनेगा ये चौक, क्योंकि शंख, आप देखें जब शंख बजता है तो पूरा देश जगता है। तो शंख के ऊपर भगवान परशुराम जी का होना एक जागरूकता की निशानी है, उनके आदर्शों को, उस पर नौजवान जो आने वाली पीढ़ी है उसको याद करें। कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर गुटबाजी जो है देखने को मिल रही है अभी राज्यसभा। देखिए, ऐसा है, उनका अपना इंटरनल मामला है, लेकिन कांग्रेस एक नैरेटिव सेट करती है, एक मिथ सेट करती है। अभी कहा राज्यसभा चुनाव में, क्या कहा राज्यसभा चुनाव से अगले दिन सदन में क्या बोले, वोट चोरी कर ली, वोट चोरी कर ली। लेकिन जिसको इस प्रोसेस का पता है, जिसको इस प्रोसेस का पता है, राज्यसभा चुनाव वाली प्रोसेस का, उसमें जब विधायक अपना वोट कर लेता, टिक कर लेता है, तो उसके बाद अपने एजेंट को दिखाता है, सिर्फ अपने एजेंट को दिखाएगा। कांग्रेस का एजेंट कौन थे? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, बीके हरिप्रसाद। उन्होंने देखा, हमारे को तो भारतीय जनता पार्टी को तो पता भी नहीं है किसने किसका वोट डाला, सिर्फ उन्हीं को ही पता है। और खुल करके कोई वो सीक्रेसी नहीं की ना, उसमें तो बिल्कुल ओपन वोट ऐसे करके ऐसे दिखाना पड़ता है। वो कैबिन में जाके दिखा, कहाँ किसने वोट चोरी किया, ओपन था वोट चोरी। देवे सीक्रेट पोलिंग हो, सीक्रेट बैलेट हो, वोट डलता हो, तो ओपन था। वो तो बिल्कुल ऐसे ही अनाप शनाप आरोप लगाने का काम उनका है। जिन्होंने दिया है विधायकों ने, उनकी विचारधारा उनसे नहीं मिल रही होगी, उनके नेताओं से नहीं मिल रही होगी, कोई ना कोई बात तो होगी ना, इसलिए ये जो उन्होंने इधर उधर की बात की है। तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल बहुत ही फेयर तरीके से, साफ सुथरे तरीके से इलेक्शन कमीशन ने ये काम कराया।